अमेरिका जाने के लिए हमने 17-18 पहाड़ियां पार की। अगर कोई फिसल जाता तो बचना मुश्किल था। अगर कोई घायल हो जाता तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। हमने रास्ते में कई डेड बॉडी देखी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। 40 घंटे तक फ्लाइट में हथकड़ी लगे हाथों से खाना खाना पड़ा। पंजाब के हरविंदर सिंह ने 42 लाख रुपए जुटाने के लिए अपनी एकमात्र जमीन गिरवी रख दी और ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लिया। इन सब कहानी में दो बात कॉमन थी, अमेरिकन ड्रीम यानी अमेरिका जाने की चाहत और दूसरा इलीगल रास्ता। दरअसल 5 फरवरी 2025 को भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरफोर्स का विमान उतरा, जिसमें करीब 104 भारतीय सवार थे जो अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। इनकी वापसी से अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्यों भारत के लोग अपना मुल्क छोड़कर जान जोखिम में डालकर अमेरिका जाना चाहते हैं? कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में हैं और वो वहां कैसे पहुंचे? क्या सरकारें इस बात का पता लगाती हैं कि उनका कोई नागरिक दूसरे देश गया तो वो वापस अपने मुल्क आया या नहीं? और जो लोग डिपोर्ट होकर वापस आते हैं उनके साथ क्या होता है? जनवरी 2022 में खबर आई थी, अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री करने की कोशिश के दौरान भारत के एक ही परिवार के 4 लोगों की कनाडा यूएस बॉर्डर पर ठंड से मौत हो गई। फिर अप्रैल 2023 में एक और खबर आई कि गुजरात के मेहसाना जिले के रहने वाले 4 लोगों की डेड बॉडी अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर मिली। ये लोग गैर कानूनी तरीके से नदी पार कर यूएस में घुस रहे थे। ठीक इसी तरह सितंबर 2024 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक अवैध रूप से लोहे की एक ऊंची दीवार को फांदकर दूसरी साइड पहुंचकर खुशी का इजहार करता है। ये वीडियो यूएस मैक्सिको बॉर्डर का बताया गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद वहां रहने वाले अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट यानी उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इस लिस्ट में इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट मतलब आईसीई के मुताबिक करीब 18,000 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। इसी के तहत 5 फरवरी 2025 को यूएस एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से 104 अवैध अप्रवासियों का पहला जत्था अमृतसर पहुंचा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने यहां अवैध तरीके से यानी इलीगल तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पहला, इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या और दूसरा, अमेरिका की मैसेजिंग। इलीगल तरीकों से अमेरिका पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई है। साल 2024 में हर घंटे 10 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश की। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच मैक्सिको या कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए लगभग 29 लाख लोगों में से 90,000 से ज्यादा इंडियन थे। इन लोगों के पास अमेरिका में एंट्री के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 2022-23 के दौरान करीब 96,000 से ज्यादा भारतीयों ने बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। अमेरिका में अवैध रास्ते से घुसने के लिए एजेंट ज्यादातर 2 रास्ते का सहारा लेते हैं, एक मैक्सिको और दूसरा कनाडा। मैक्सिको का रास्ता ज्यादा मुश्किल भरा है। शायद यही वजह है कि साल 2024 में करीब 25,000 भारतीयों ने मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की कोशिश की, जबकि 43,000 से ज्यादा ने कनाडा के रास्ते एंट्री की। एक तरफ -30 से -35 डिग्री टेम्परेचर तो दूसरी ओर जंगल और गर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बनाई ऊंची दीवारें। अब आते हैं अमेरिका में इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स पर। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में करीब 3,75,000 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा ऐसे भारतीय थे जिनके पास वहां रहने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये मैक्सिको और अल साल्वाडोर के नागरिकों के बाद तीसरी सबसे बड़ी तादाद है। हमने पहले भी कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहा है। 2018 1180, 2019 2042, 2020 1889, 2021 805, 2022 862, 2023 617, 2024 1368, 2025 104। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर, क्यों भारत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? यूएन के साथ काम कर चुके मानव सचदेवा, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस में ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं, बताते हैं कि अमेरिकन ड्रीम के पीछे सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं।
मतलब बेहतर सैलरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की उम्मीद, रोजगार, यही वजह है कि लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका जाने के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस इतना टफ है कि लोग मजबूर होकर अवैध रास्ते चुनते हैं। यहाँ एक बात और है, अनस्किल्ड वर्कर के लिए लीगल इमिग्रेशन ऑप्शन की कमी भी एक अहम वजह है अवैध रास्ते को चुनने की। बिजनेस स्टैंडर्ड में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट रसल ए स्टैमिट्स कहते हैं, अमेरिका में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम मिसिसिपी राज्य में करीब $48,000 है। भारत की नेट नेशनल इनकम इसका लगभग 2.4% है, जो कि करीब $1,100 होता है। और बिहार की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम सबसे कम $708 है। भारत में गुजरात, पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग अवैध तरीके से अमेरिका गए हैं। अब यहां समझते हैं कि भारत लौटने वाले अवैध प्रवासियों का क्या होता है। इस पर रिफ्यूजीज और इर्रेगुलर इमिग्रेंट के साथ काम करने वाली एनजीओ डेवलपमेंट एंड जस्टिस इनिशिएटिव के डायरेक्टर रवि हेमाद्री से हमने बात की। रवि कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स कई तरह के होते हैं। एक वो जो किसी देश में विजिटिंग वीजा या वर्किंग वीजा पर गए थे, लेकिन वीजा एक्सपायर हो गया, फिर भी वो वहां छिपकर रह गए। दूसरे वो जो डंकी रूट यानी कि किसी एजेंट के सहारे इलीगल तरीके से किसी देश में जाते हैं। ऐसे में दोनों ही हालात में डिपोर्ट का रास्ता बनता है। अगर कोई अवैध तरीके से किसी देश में गया है और वो पकड़ा जाता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है ताकि उसकी नेशनैलिटी कंफर्म की जा सके। यहाँ पे एक बात जान लीजिए, डिटेंशन सेंटर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और खराब हालत किसी से छिपी नहीं है। रवि बताते हैं कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान के लिए एम्बेसी का सहारा लिया जाता है। फिर एक प्रोसेस के तहत लोकल थाने के जरिए पहचान वेरीफाई की जाती है, जिसके बाद इंडियन मिशन टेम्पररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देता है, तब उसे भारत डिपोर्ट किया जाता है। फिर भारत में इमिग्रेशन ऑफिसर अपने लेवल पर जांच करता है। रवि हेमाद्री बताते हैं कि अगर कोई अपराध करके देश से भागा है तो उस पर उस अपराध से जुड़े कानून के हिसाब से एक्शन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे जरूरी वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। हालांकि ऐसे लोगों को दोबारा नौकरी मिलने से लेकर डॉक्यूमेंट्स बनवाना एक मुश्किल काम होता है। यहां एक बात समझना होगा कि भारत के पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति भारत से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास इससे जुड़े वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ना हो। इस नियम को तोड़ने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है। मानव सचदेवा का मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के ट्रंप के इस कदम से मामूली कूटनीतिक तनाव हो सकता है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते में कोई बड़ी दरार नहीं आएगी, लेकिन दुनिया में ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि को डेंट पहुंच सकती है। सवाल यही है कि जहां एक तरफ माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड कहा जा रहा था, वहां अमेरिका ने बिना शोर शराबे के 2 तरफा दोस्ती क्यों नहीं दिखाई। एयरफोर्स के विमान से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भारत भेजने का संदेश क्या है। इलीगल इमिग्रेंट्स क्राइसिस भारत के आर्थिक और सामाजिक हालात पर भी सवाल उठाते हैं। रोजगार के साथ साथ सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट, पीस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी से आंख नहीं मूंदा जा सकता, नहीं तो देश पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे।